Good morning, my dear students. Today we will do our lesson number 8. Let us enjoy. बेटा हम कैसे enjoy करते हैं? आप बताइए, आप लोग कैसे enjoy करते हो? जब आप बोर हो जाती हो तो आप कैसे enjoy करते हो? यस बताइए, कैसे enjoy करते हो? यस आप कैसे enjoy करते हो? आप प्ले करते हो, खेलते हो, आप घर में भी खेल सकते हो, आप बाहर भी खेल सकते हो, आप मम्मा के साथ खेल सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो, है ना। या फिर कुछ बच्चों को रीडिंग का शौक होता है तो वो रीडिंग करने लग जाते हैं। कुछ बच्चों को आप देखिए कंप्यूटर्स पे खेलने का या गेम्स खेलने का शौक होता है तो वो कंप्यूटर पे बैठ जाते हैं, कंप्यूटर से खेलते हैं। कुछ को मोबाइल गेम्स का शौक होता है तो वो मोबाइल से गेम खेलते हैं, है ना। इस तरीके से हम अपने आप को क्या करते हैं, एंटरटेन करते हैं, हम इंजॉय करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को पार्क में, कुछ बच्चों को पार्क में जाने का शौक होता है, स्विंग्स का, झूलों का शौक होता है तो वो लोग झूले पे चले जाते हैं। तो हमारे जो इंजॉय करने के तरीके होते हैं बेटा, एंटरटेन करने के तरीके होते हैं, मनोरंजन करने के जो तरीके होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग। जिस चीज़ में हमें मज़ा आता है हम उसी चीज़ को क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं बेटा। द मिनट द बेल रिंग्स फॉर द लंच ब्रेक इन द स्कूल, द चिल्ड्रन फिनिशेस देयर लंच क्विकली। आप जब स्कूल जाते हो बेटा तो आप हमेशा किसकी वेट करते हो? सबसे ज़्यादा वेट आपको किसकी रहती है? आपको रिसेस की वेट रहती है। आप सोचते हो लंच ब्रेक होगा तो हम फटाफट से अपना लंच फिनिश करेंगे और कहाँ चले जाएंगे, पार्क में खेलने चले जाएंगे या फिर स्विंग्स पर चले जाएंगे या फिर हम कॉरिडोर्स में, क्लास में, कहीं भी खेलेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना। क्योंकि रिसेस टाइम तो वो होता है ना जिसमें आप स्टडी करने की आपको नीड ही नहीं होती है, आप फुल एंजॉय करते हो अपने लंच टाइम को। तो इस लेसन में हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि द मिनट द बेल रिंग फॉर द लंच ब्रेक इज द स्कूल, द चिल्ड्रन फिनिशेस देयर लंच क्विकली। आप अपना लंच बहुत तेजी से फिनिश कर लेते हो जब भी आपकी रिसेस की बेल होती है तब। They rush to the playground with bat ball and badminton rackets। बैडमिंटन होता है ना बेटा, उसको बैडमिंटन रैकेट बोलते हैं, ठीक है। आप देखिए वे किस तरफ जाते हैं, रश मतलब भागते हैं, दौड़ते हुए जाते हैं। कहाँ जाते हैं? प्लेग्राउंड में। अपना लंच फटाफट फिनिश करके वो प्लेग्राउंड की तरफ जाते हैं और अब हाथ में क्या लेकर जाते हैं, अपने जिससे उन्हें खेलना है ना वो चीज़ लेकर जाते हैं। जिसे बैट बॉल से खेलना है वो बैट बॉल लेके जाएगा, जिसे बैडमिंटन से खेलना है वो बैडमिंटन रैकेट खेलने जाएंगे, लेकर के जाएंगे, ओके। नेक्स्ट, मैनी चिल्ड्रन गो टू द स्विंग्स। बहुत सारे बच्चे स्विंग्स पर चले जाते हैं, झूलों पर जाते हैं। एंड ईट देयर टिफिन वाइल वेटिंग फॉर देयर टर्न। और अपना जो लंच है वो वहीं पर खाते हैं, स्विंग्स के पास खाते हैं और अपनी टर्न की वेट करते हैं कि जो दूसरे बच्चे हैं वो स्विंग से उतरेंगे और वो आप लोगों की टर्न आ जाएगी। सम चिल्ड्रन रीड स्टोरी बुक्स। जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया था, कुछ बच्चों को रीडिंग का शौक होता है तो वो बुक्स रीड करते हैं। और सम एक्सचेंज देयर बुक्स विद देयर फ्रेंड्स। और जब आपकी बुक फिनिश हो जाती है तो आप उन बुक्स को अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ एक्सचेंज कर लेते हो। एक्सचेंज मतलब बदल लेते हो, आप उनकी बुक ले लेते हो क्योंकि उनकी स्टोरीज आपको पढ़नी है और आप अपनी बुक उन्हें दे देते हो ताकि वो भी आपकी स्टोरीज पढ़ सके, है ना। स्कूल इज ग्रेट फन बट द लंच ब्रेक इज द फेवरेट टाइम ऑफ द चिल्ड्रन। स्कूल में बहुत मज़ा आता है। आप लोग देखो कोरोना टाइम चल रहा है, लॉकडाउन है, तो आप लोग क्या करते हो, अपने स्कूल को मिस करते हो ना सभी। तो उसी तरह से आप देखिए लंच ब्रेक में जब आप स्कूल में होते हो वैसे तो आप बहुत मज़ा करते हो, हर एक पीरियड में, हर एक लेक्चर में आपको मज़ा आता है। बट लंच ब्रेक तो आप लोगों का फेवरेट टाइम होता है, बच्चों का बिल्कुल फेवरेट टाइम, जिसके बच्चे बहुत ईगरली वेट करते हैं, बहुत उत्सुकता के साथ, उत्साह के साथ बहुत वेट करते हैं। एवरीवन रिलैक्सेस एंड गेट्स रेडी फॉर द वर्क अहेड। हर एक रिलैक्स हो जाता है, उसमें हर कोई व्यक्ति, जो हर बच्चा जो है वो क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है कि अब तो कोई काम ही नहीं करना और अपने वर्क को आगे यानी रिसेस के बाद जो पीरियड्स हैं उनको करने के लिए, उनका काम करने के लिए वो रेडी भी हो जाते हैं। द टेंशन एंड टायर्डनेस गोज अवे। और इस पीरियड में आपकी जो सारी टेंशन है और थकावट है, टायर्डनेस मीन टू से थकावट, टेंशन परेशानी, परेशानी और थकावट जो है वो दूर भाग जाती है। द माइंड एंड बॉडी इज फिल्ड विद अ न्यू एनर्जी फॉर द वर्क अहेड। आपका माइंड और आपकी बॉडी दोनों किससे भर जाते हैं, न्यू एनर्जी, क्योंकि आप एनर्जेटिक हो जाते हो ना, खेल के लंच खाया, फटाफट फिनिश किया और फिर आप खेल करके क्या हो जाते हो, पूरी एनर्जी आप में आ जाती है ताकि आप अपना आगे का काम कर सको, ओके। एट होम द प्ले टाइम ऑफ चिल्ड्रन स्टार्ट्स इन द इवनिंग। और घर में आपका प्ले टाइम कौन सा होता है,
इवनिंग में होता है, क्योंकि घर से जब आप स्कूल से जाते हो ना, आप थक जाते हो, आप चेंज करते हो, खाना खाते हो, लंच करते हो और सो जाते हो। एट होम द प्ले टाइम ऑफ चिल्ड्रन स्टार्ट्स इन द इवनिंग, और घर में जो प्ले टाइम है वो कब स्टार्ट होता है? इवनिंग में स्टार्ट होता है। आफ्टर फिनिशिंग देयर होमवर्क, जब आप अपना होमवर्क फिनिश कर लेते हो तब मम्मा बोलती है ना होमवर्क फिनिश करो, फिर आप पार्क में जाओगे या खेलने जाओगे, है ना। मैनी चिल्ड्रन गो टू द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और द पार्क टू प्ले विद देयर फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, यानी खेलने की जगह बनी होती है। बेटा बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, खेलने के लिए अलग से जगह बनी होती है, उसको हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाते हैं या फिर पार्क में चले जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए। सम चिल्ड्रन सेट अप अ स्क्रैबल और कैरम बोर्ड इन द वरेंडा एंड द फन स्टार्ट्स, और कुछ बच्चे क्या करते हैं, अब बाहर नहीं जाते हैं, कुछ को शौक नहीं होता है ऐसे खेलने का। आप देखो पिक्चर में कुछ बॉल खेल रहे हैं, कुछ स्विंग्स पर खेल रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों को बाहर जाने का शौक नहीं होता। या सपोज करो बारिश आ गई तो आप बाहर कैसे जाओगे, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने वरेंडा यानी कॉरिडोर्स होते हैं ना, उनको वरेंडा बोलते थे पहले, वरेंडाज में या कॉरिडोर्स में क्या करते हैं, कैरम बोर्ड या स्क्रैबल गेम लेकर के बैठ जाते हैं और स्टार्ट कर देते हैं फन करना, यानी खेलना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, नाउ चिल्ड्रन also enjoy building models of aircrafts, cars और making paintings। कुछ बच्चों को पेंटिंग में बहुत मज़ा आता है, वो पेंटिंग बनाते हैं। कुछ लोग, आप लोगों ने भी बनाए होंगे, एरोप्लेन और बोट्स बनाते हो, पेपर बोट्स आप बनाते हो, जब बारिश आती है पेपर बोट्स बनाते हो, एरोप्लेन्स बनाते हो, कार्स बनाते हो, तो ये सारी चीज़ें बनाने में उन्हें, यानी छोटे छोटे मॉडल्स बनाते हैं वो इनके, और उनको बड़ा मज़ा आता है इसमें, वो उसको। There are many children who write poems or sing songs in their free time। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं बेटा जिनको न खेलने में इंटरेस्ट ही नहीं होता है, ना वो इंडोर गेम्स खेलते हैं ना वो आउटडोर गेम्स खेलते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं अपने फ्री टाइम में, वो अपने फ्री टाइम में पोएम्स लिखते हैं, स्टोरीज लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, ठीक है, और सॉन्ग्स गाते हैं, गाने गाते हैं, ठीक है। उनको इस चीज़ में मज़ा आ जाता है, वो इंजॉय करते हैं उस चीज़ को। बोथ द चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स लुक फॉरवर्ड टू द स्कूल हॉलीडेज टू विजिट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट और टू मीट रिलेटिव्स लिविंग फार अवे। अब देखो, जब आपके स्कूल की छुट्टियां पड़ती हैं, समर ब्रेक होता है ना आपका, या विंटर ब्रेक होता है सर्दियों में, समर ब्रेक आपका गर्मियों में होता है, गर्मी की छुट्टियां जब पड़ती हैं तो बच्चे और पेरेंट्स, चिल्ड्रन बच्चे भी और पेरेंट्स भी, उनकी मम्मियां भी वेट करती हैं कि जब आपकी छुट्टियां हो जाएंगी तो आप कहाँ जाओगे, आप स्कूल से छुट्टियां होने के बाद अलग अलग जगह पर घूमने जाएंगे। कुछ लोग हिली एरियाज में यानी माउंटेन्स में घूमने चले जाते हैं, शिमला मसूरी वगैरह घूमने जाते हैं। कुछ लोग अपनी नानी के घर जाते हैं, कुछ दादी के घर जाते हैं, कुछ मासी के घर जाते हैं। तो इस तरह से लोग अलग अलग घरों पर बच्चे और पेरेंट्स घूमने के लिए चले जाते हैं और उसको एंजॉय करते हैं, या फिर अपने किसी रिलेटिव से मिलने के लिए दूर चले जाते हैं, यानी अपने घर से दूर जाते हैं ताकि वो क्या कर सकें, एंजॉय कर सकें, मज़े कर सकें और अपने आप को, माइंड को रिफ्रेश कर सकें। ओके बेटा, नेक्स्ट अब आप देखिए यहाँ पर आपके लिए एक्टिविटी है बेटा। यहाँ आप लोगों ने एक्टिविटी करनी है, इंटरव्यू 5 फ्रेंड्स एंड फिल अप द इंफॉर्मेशन। आपने अपने आसपास, है ना, अभी तो आप घर से बाहर जा नहीं सकते हो, तो आप अपने मम्मी से पूछ के अपने आसपास के घर में जा कर के वहाँ से उनके लिए इनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आपने अपने फ्रेंड्स के यहाँ पे नेम लिखने हैं, फिर उनकी हॉबीज़ लिखनी है। अब मैंने आपको बताया था किसी को किसी काम में मज़ा आता है, किसी बच्चे को किसी काम में मज़ा आता है, तो आपने यहाँ पे उनकी हॉबीज़ लिखने की, क्या काम करने में उनको अच्छा लगता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने यहाँ बेनिफिट्स लिखने हैं कि अगर किसी को रीडिंग की हैबिट है, रीडिंग करना चाहता है, तो उसका क्या बेनिफिट, बेनिफिट मतलब फ़ायदा, लाभ, ठीक है, उसका क्या फ़ायदा होता है वो आपने लिखना है। ओके बेटा, यस। नेक्स्ट, मैनी लीजर टाइम, लीजर दैट इज लीजर टाइम एक्टिविटीज बिकम फुल टाइम ऑक्यूपेशन व्हेन द चिल्ड्रन ग्रो अप। लीजर टाइम होता है बेटा खाली समय, लीजर टाइम को हम कहते हैं खाली समय। एक्टिविटीज मतलब काम, जो काम हम खाली समय में करते हैं, जैसे खेलना, कूदना, बुक्स रीडिंग, स्टोरी बुक्स पढ़ना, पोएम्स लिखना, गाने गाना, है ना, एक्टिंग करना, ड्रामा करना, प्ले करना, इस तरीके से जो भी एक्टिविटीज़ हम अपने खाली समय में करते हैं वो हो सकता है जब हम बड़े हो जाएं, जब वो बच्चे होते हैं ना चिल्ड्रन, जब चिल्ड्रन ग्रो अप हो जाएं यानी बड़े हो जाए, तो उन एक्टिविटीज़ में से किसी भी एक्टिविटी को अपना ऑक्यूपेशन बना सकते हैं। ऑक्यूपेशन मीन से बेटा व्यवसाय होता है। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है काम। जो भी काम हम पैसा कमाने के लिए करते हैं ना, मनी अर्न करने के लिए करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशन,
ठीक है, वो कोई भी काम हो। तो आप देखिए, अब आज बड़े बड़े सिंगर्स हैं, गाने गाते हैं, है ना, आपको भी म्यूजिक अच्छा लगता है, गाने गाते हैं, गाने गाना अच्छा लगता है, तो वो सारे क्या हैं, वो उनके ऑक्यूपेशन हो सकता है, बचपन में उनकी हॉबी रही हो। तो इस तरीके से वो जो लीजर टाइम एक्टिविटीज़ होती हैं, हो सकता है उन बच्चों की बड़े होकर के, जब वो बच्चे बड़े हो जाए, वो उनका ऑक्यूपेशन बन जाए। अ चाइल्ड हु लव्स टू राइट मैनी मे बिकम अ राइटर और ए न्यूज़ रिपोर्टर। एक बच्चा जिसको लिखने का शौक है, पोएम्स, स्टोरीज, बहुत सारी चीज़ें लिखने का शौक है, तो वो हो सकता है बड़ा होकर राइटर बन जाए। या फिर अगर किसी को कोई न्यूज़ रिपोर्टर भी बन सकता है, न्यूज़ भी तो लिखी होती है ना न्यूज़पेपर में, न्यूज़ रिपोर्टर बन जाए। अ चाइल्ड हु इज़ फॉन्ड ऑफ बिल्डिंग मॉडल्स मे बिकम एन इंजीनियर। मान लो किसी बच्चे को बिल्डिंग्स बनाने का शौक है, जैसे आप ब्लॉक्स से खेलते हो ना, काफ़ी सारी गेम्स होती हैं ब्लॉक्स की, बिल्डिंग्स बनाते हो नई नई, या रेत में बिल्डिंग बनाते हो, तो उस तरह की बिल्डिंग बनाने का शौक है, हो सकता है वो बच्चा बड़ा होकर के इंजीनियर बन जाए। इफ़ यू वांट टू बिकम अ स्पोर्ट्स पर्सन, और अगर आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हो, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, है ना, इस तरह से स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हो, सानिया नेहवाल, बहुत सारे गेम्स में है। यू हैव टू स्टार्ट योर ट्रेनिंग एज ए चाइल्ड, तो आपको अपनी ट्रेनिंग बचपन से ही शुरू करनी पड़ेगी, आपको अभी से गेम्स खेलनी शुरू करनी पड़ेगी, ताकि आपकी जो बॉडी है ना बेटा, वो उसके अकॉर्डिंग, उस गेम के अकॉर्डिंग सेट हो जाए। ठीक है, Many great sports personality of the world had started playing their particular sports as a leisure time activity in their childhood. बेटा जब हम इंटरव्यू लेते हैं ना बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन का, सचिन तेंदुलकर का, या महेंद्र सिंह धोनी का, विराट कोहली का, युवराज सिंह का, इन सब का, तो इसमें देखो बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटीज होती हैं जिन्होंने बचपन से ही, चाइल्डहुड से ही अपने खाली समय में उन्हीं गेम्स को खेलना शुरू कर दिया था, ताकि वो अच्छे से बड़े जब हो जाएंगे तो वो अच्छे से खेल पाएं। ठीक है, तो आप भी अपनी हैबिट अभी से डेवलप कर लीजिए बेटा, कि अगर आपको स्पोर्ट्स पर्सन बनना है तो स्पोर्ट्स अच्छे से खेलना शुरू कर दीजिए, अगर आपको राइटर बनना है तो सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, लेजर टाइम इज इम्पोर्टेंट नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन बट ऑल्सो फॉर ग्रोन अप्स। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि लेजर टाइम के खाली समय सिर्फ बच्चों के पास होता है, बड़ों के पास नहीं होता क्या? बड़ों के पास भी होता है बेटा। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे पास भी खाली समय होता है, हमारे लिए भी खाली समय इंपॉर्टेंट होता है। मैनी ग्रोन अप पीपल गो टू प्ले बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, चेस, कार्ड एंड अटेंड म्यूजिक प्रोग्राम्स विद देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हम भी खाली समय में क्या करते हैं, तो मूवीज़ देखते हैं, सीरियल देखते हैं, हम भी गेम्स खेलने जा सकते हैं अपने फ्रेंड्स के, बच्चों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, बहुत सारे, ये सारे गेम्स हम खेल सकते हैं, है ना। सम वुमेन निट और एम्ब्रॉयडर टुगेदर, कुछ वुमेन्स बैठती हैं आपस में और निटिंग करती हैं, स्वेटर बुनती हैं। खासतौर पे सर्दियों में आपने देखा होगा मम्मी दादी वगैरह बैठ के ना स्वेटर बुनती हैं, निटिंग। और एम्ब्रॉयडर, एम्ब्रॉयडर होता है कढ़ाई करना, कढ़ाई, धागे से कढ़ाई करते हैं, वो बैठ करके एक साथ कढ़ाई करती हैं। दे ऑल्सो हैव टू एक्सचेंज रेसिपीज, और मोर ओवर मम्मियाँ क्या करती हैं, रेसिपी, आज मम्मा ने मटर पनीर बनाया है तो मम्मी किसको शेयर करेगी, किसी और को शेयर कर देगी। लड्डू बनाए हैं उसकी रेसिपी शेयर कर देगी। कोई भी ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं तो उनकी रेसिपीज़ को हम आपस में शेयर करती हैं। तो ये भी क्या है बेटा, लेजर टाइम एक्टिविटीज़। ओके, नेक्स्ट, सम पीपल रीड बुक्स और इन्जॉय वॉचिंग मूवीज़। वही बात है कि बड़े लोग भी क्या करते हैं, बुक्स भी पढ़ते हैं और मूवीज़ देखना भी इंजॉय करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज, साइकिलिंग एंड गोइंग टू द जिम्नाजियम आर पॉपुलर विद हेल्थ कॉन्शियस पीपल। और जो लोग अपनी हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस होते हैं ना, कॉन्शियस मतलब जागरूक होते हैं, जो अपनी हेल्थ के प्रति बहुत अवेयर होते हैं, वो देखो सुबह सुबह साइकिलिंग भी करते हैं, सैर भी करते हैं, योगा भी करते हैं, अपनी हेल्थ का, अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट एवरीवन फॉलोज सम लेजर टाइम एक्टिविटी। ये बहुत ज़रूरी है बेटा, क्योंकि खाली समय सबके पास होता है, तो हमें खाली समय की कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को अपनाना चाहिए जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं। इट मे बी रीडिंग, और वो कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, रीडिंग भी हो सकती है, न्यूज़पेपर रीडिंग हो सकती है, बुक रीडिंग हो सकती है, हाउस होल्ड जॉब्स, घर के कोई काम हो सकते हैं, जैसे एम्ब्रॉयडरी, निटिंग, रेसिपीज़, खाना बनाना, अच्छा वो सारे। मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक भी हो सकती है, हो सकता है किसी को वॉक करने का शौक हो। लिसनिंग टू रेडियो, कुछ लोग रेडियो पर म्यूजिक, एफएम आता है ना आजकल, एफएम रेडियो, एफएम पर म्यूजिक सुनते हैं। वॉचिंग टेलीविज़न, टेलीविज़न देखते हैं, सीरियल्स वगैरह, मम्मियाँ खास तौर पे सीरियल देखती है ना। गार्डनिंग, कुछ लोगों को गार्डनिंग का बड़ा शौक होता है, पेड़ पौधे लगाने का, ठीक है, वो करते हैं। गॉसिपिंग, गप्पेबाजी मारना,
गप्पेबाजी यानी कि गप्पे मारना, किसके साथ? चिल्ड्रंस के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कभी मासी के साथ, कभी नानी के साथ, कभी चाची के साथ, है ना। वो लोग गॉसिपिंग करते हैं। गॉसिपिंग मतलब गप्पे मारना, बातचीत करना। सिंगिंग, भजन्स, कुछ जो दादी होती है ना उनको भजन गाने का बड़ा शौक होता है ना। इनवाइटिंग फ्रेंड्स एट होम, और कुछ लोगों को पार्टीज का बड़ा शौक होता है, वो लोगों को अपने घर बुलाते हैं और पार्टीज करते हैं। इस तरह बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं बेटा जो बड़े भी कर सकते हैं और बच्चे भी कर सकते हैं। लीजर टाइम एक्टिविटीज कीप अस बिजी फिजिकली एंड मेंटली। लीजर टाइम जो एक्टिविटीज होती है ना बेटा, खाली समय के जो काम होते हैं वो हमें बिजी रखते हैं। फिजिकली भी, फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से, क्योंकि जब हम कुछ काम करेंगे तो हमारी बॉडी बिजी हो जाएगी, और मेंटली, और हमारा दिमाग उसी काम में लगा रहेगा, यानी मेंटली, दिमागी तौर पर भी हम बिजी हो जाते हैं। दे ब्रिंग जॉय इन अवर लाइफ, और हमारा माइंड और बॉडी दोनों रिफ्रेश हो जाते हैं और हमें खुशियां देती हैं। ये हमारे जीवन में जो लीजर टाइम एक्टिविटीज हैं वो खुशियां लेकर के आती हैं। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट एक छोटी सी स्टोरी पढ़ते हैं बेटा। मिस्टर सूरज मनचंदा रिटायर्ड एज अ बैंक मैनेजर। मिस्टर सूरज मनचंदा एक व्यक्ति थे जो कि बैंक में मैनेजर थे। ही हैड ए लॉट ऑफ टाइम ऑन हिज हैंड्स, और रिटायर हो गए हैं, यानी अब वो जॉब पर तो जाते नहीं है, तो उनके पास बहुत सारा समय बच जाता है। ही रियलाइज मैनी अदर ओल्ड पीपल हैड ए लॉट ऑफ टाइम। उन्होंने ये महसूस किया, रियलाइज करना मतलब महसूस किया, कि बहुत सारे ओल्ड पीपल ऐसी हैं जिनके पास बहुत सारा समय खाली होता है। बट नो फ्रेंड्स और एंटरटेनमेंट, पर उनके कोई फ्रेंड्स ही नहीं है और ना ही उनके पास कोई एंटरटेनमेंट सोर्स है। एंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन का कोई साधन है। ही ऑर्गेनाइज्ड एन एल्डरली फोरम। उन्होंने उन्हें ऑर्गेनाइज किया। क्या ऑर्गेनाइज किया? उन्होंने उन लोगों को इकट्ठा करके एक एल्डरली फॉर्म बना लिया। ठीक है, फॉरम जिसको बोलते हैं। मैनी पीपल ज्वाइन द ग्रुप्स, और उसमें बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करवा लिया। रेगुलर पिकनिक्स, एक्सकर्शंस, फिल्म्स, शोज, लेक्चर्स, सेमिनार्स एंड म्यूजिकल इवनिंग्स ब्रॉट अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इनटू द लाइव्स ऑफ मैनी ओल्ड पीपल। इस तरह से बहुत सारे जो बुजुर्ग लोग थे वो कहाँ जाने लगे? अब इकट्ठे होकर पिकनिक्स पे जाने लगे। ठीक है, दूर दूर। एक्सकर्शंस होते हैं बेटा स्टडी से रिलेटेड, जब हम टूर पे जाते हैं ना, जैसे हम किसी ऐसी एरिया में जाते हैं जहाँ से हमें हमारी नॉलेज बढ़ती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, जैसे हम रेड फोर्ट घूमने जाएं, लाल किला पर जाएं, या हम लोटस टेम्पल देखने जाएं, कोई हिस्टोरिकल प्लेस पर जाएं जहाँ से हमारी नॉलेज बढ़े। तो उन्होंने उन सब ने मिलकर फिल्में देखना, लेक्चर्स देना, सेमिनार अटेंड करना, म्यूजिकल इवनिंग्स यानी जो गाना गाते हैं ना वो वाली इवनिंग्स, उनके बारे में वहाँ पे इकट्ठे होकर के वो लोग जाने लगे और एक दूसरे से खुश रहने लगे। ठीक है बच्चे। ओके बेटा। सो ये जो हमारा लेसन था बेटा, ये था लेजर टाइम। हमारी जो लेजर टाइम थी, हमारा जो लेट अस एंजॉय टाइम था, ये था। इस पूरे लेसन में हमने एंजॉय किया ना बेटा। आप लोग भी घर में एंजॉय करिए, और मम्मी पापा दादा दादी सबके साथ एंजॉय कीजिए। ठीक है, और अपनी हॉबीज को डेवलप कीजिए ताकि आप क्या कर सको, आगे चल के अपनी हॉबीज को क्या बना सको, अपना ऑक्यूपेशन बना सको। ओके बेटा, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।